रे, बरसे रे, बरसे रे। फिर क्यों धरती पर इंसान बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे। जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक ले जलधारा। जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा। जलधारा, जलधारा। मैं आकाश। पूर्व सूत्र, पुरानी यादें एक बार फिर। 80 एवं 90 के दशक में पड़े सूखे ने जूनागढ़ के बिल्कुल समीप के गांव धंधुशर की तस्वीर बदल के रख दी। ऐसे समय में जल संचय जन जागृति अभियान के अंतर्गत सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के प्रमुख श्री मथुर भाई एक सभा लेने धंधुशर आए। लोगों ने उनकी बातें सुनी और अपने गांव में भी जल संचय करने के लिए संकल्प लिया और सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की तकनीकी सहायता से इस कॉजवे कम चेक डैम का कार्य आरंभ किया गया और देखते ही देखते इसका कार्य संपूर्ण हो गया। जब बारिश आई तो चारों ओर पानी ही पानी था। मैं आकाश। मैं देख रहा हूँ मौसम, मैं देख रहा हूँ विश्व के परिवर्तन। मैं आकाश विशाल, देखने दो मुझे जन्म, मृत्यु और जीवन को, पाप पुण्य को, अतीत वर्तमान को और भविष्य को। समय को आना है और गुजर जाना है बिना मुझे छुए। मैं एक पुंज प्रकाश हूँ, मैं आकाश हूँ। आओ मेरे साथ एक और रोशनी की ओर बढ़ें, चलें। सतापर गांव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म स्थल पोरबंदर जिले के जांजोधपुर तालुका में स्थित है। रियासतों के दौर में सतापर गांव जामनगर के महाराजा की रियासत के अधीन था। जब यहाँ के लोगों ने चोर और लुटेरों से परेशान होकर जाम महाराज से यहाँ पर कुछ सुरक्षित इंतजाम करने की प्रार्थना की, तो उन्होंने गांव के चारों ओर परकोटे बनवाए। आज भी इन परकोटों के अवशेष गांव में चारों ओर देखे जा सकते हैं। इन प्राचीन इमारतों के साथ यहाँ पर पुराना कोडियार मंदिर भी स्थित है, जहाँ पर दूध का भोग माँ को चढ़ाया जाता है। कई कई किलोमीटर की यात्रा करके श्रद्धालु अपने साथ माता पर चढ़ाने के लिए जो दूध लेकर आते हैं, वो देवी माँ की कृपा से ना तो फटता है और ना ही खराब होता है। लोगों की परम आस्था की प्रतीक कोडियार देवी की कृपा हमेशा से श्रद्धालुओं पर रही है। रमता भमता तारा बाण, खम्मा बाप खम्मा, रमता भमता तारा बाण, कोक दी छेटे ये निकल जाए, ये जान में वाह जाए, आज खबरों लेवा माँ खोड़िया। आस्था, श्रद्धा और विश्वास ही ईश्वर के करीब पहुंचाते हैं। मनुष्य का हृदय संवेदनशील होता है और उसका यदि अपने मन के ऊपर नियंत्रण है तो वो कुछ भी कर गुजरने में सक्षम है। अच्छा या बुरा समय तो अपने आप आता है और जाता रहता है, क्योंकि समय तो गतिमान है, वो चलता रहता है अविराम और अथक। एक जमाने में ये गांव खुशहाल था। प्रातःकाल मोरों को एवं अन्य पक्षियों को दाना एवं पशुओं को चारा डाला जाता था। हर ओर समृद्धि थी। लेकिन 80 एवं 90 के दशक ने यहाँ के मनुष्यों पर तो असर डाला ही। पशु पक्षी भी दाना पानी को तरसने लगे। लोग गांव छोड़कर शहर की ओर प्रस्थान करने लगे।
घर वीरान होने लगे। ऐसे समय में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की दूसरी पदयात्रा यहाँ से गुजरी, जो कि मोरारी बापू के गांव तल गाजरोड़ा से प्रारंभ होकर गांधी बापू के गांव पोरबंदर में समाप्त हुई थी। वहां कीर्ति मंदिर में जाकर पदयात्रियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। रमेश भाई ओझा ने पदयात्रा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें श्री मथुर भाई सवानी ने जल संचय के विषय पर चर्चा की, लोगों को जागृत किया। सतापर गांव के लोगों ने भी श्री मथुर भाई का भाषण सुना और सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट को अपने गांव की दुर्दशा से अवगत कराया। ट्रस्ट की तकनीकी टीम ने सर्वे के बाद बताया कि यहाँ की मीनसर नदी पर एक बड़ा चेक डैम बनाया जा सकता है। ट्रस्ट ने सरकार से ये चेक डैम पास करवाया और फिर सरकार के अनुदान एवं लोक भागीदारी के बाद सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की देखरेख में इस चेक डैम का कार्य प्रारंभ हुआ। सही समय पर यह बनकर तैयार हो गया। वर्षा ऋतु में जब ये पूरा भर गया तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा गई। मूंगफली की अच्छी फसल से पूरा गांव खुशहाल होने लगा था। गांव जागरूक होने लगा। खेती में भी नई मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। मूंगफली को पौधों से अलग करने के लिए आधुनिक मशीन का उपयोग किया जाने लगा। पहले खेत में उगे मूंगफली के पौधों को जमीन से उखाड़कर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जब ये थोड़ा सूख जाते हैं तो इनका गट्ठर बनाकर मशीन के पास लाया जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा करके चलती मशीन में इसे डाला जाता है। तेज गति से पत्तों का कचरा एक ओर उड़ता जाता है और उसका बड़ा सा ढेर बन जाता है, जिसे बीच बीच में फैलाया जाता है ताकि वो बढ़कर मशीन तक ना पहुंच जाए। मशीन के अंदर की तकनीकी प्रक्रिया से पौधों में से डंठल एक ओर निकलते रहते हैं, दूसरी ओर मिट्टी इकट्ठी होती रहती है और तीसरी ओर मूंगफली इन सब चीजों से अलग होकर निकलती है। इन सभी के अलग अलग ढेर बनाए जाते हैं। मशीन की इस प्रक्रिया से मूंगफली को पौधों से अलग करना बहुत आसान हो गया है। समय भी कम लगता है। इकट्ठे हुए डंठलों को पशुओं के चारे के लिए रख दिया जाता है और बचे हुए भाग को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली को बोरियों में भरकर मार्केट यार्ड भेज दिया जाता है, जहां से इन्हें तेल बनाने वाली फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। इन दानों से अलग अलग खाद्य पदार्थ तो बनते ही हैं, कुछ लोग इन्हें केवल भूनकर भी बेचते हैं। खुशहाली वापस आने से गांव के बाहर बने शिव मंदिर के पास मोरों को दाना डालने का सेवा कार्य फिर से आरंभ हो गया है। प्रातःकाल ही जगह जगह अपने ठिकानों में छुपे हुए मोर उस स्थान पर आ जाते हैं जहां पर दाना डाला जाता है। मोरों के साथ अन्य पक्षी भी दाना चुगने यहाँ आ जाते हैं। कई मोर खुशी के मारे पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। इनकी ये अदा बड़ी मनमोहक होती है। कई मोर आसमान में उड़कर अटखेलियां करते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर की इतनी संख्या इस गांव में देखकर यही एहसास होता है कि यहाँ के लोग राष्ट्रीय पक्षी का कितना सम्मान करते हैं। पक्षियों के साथ साथ पशुओं पर भी पानी से आए परिवर्तनों का असर होने लगा है। गाय और भैंसें ज्यादा दूध देने लगी हैं, जिससे दूध का व्यापार फिर से गांव में फलीभूत होने लगा है। गांव के सारे दूध को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जहां पर इसकी उत्तमता की जांच की जाती है, यानी कि इसमें कितनी शुद्धता है। फिर इसे डेयरी में भेज दिया जाता है। गांव की उन्नति का सीधा प्रभाव शहरों की उन्नति और देश की प्रगति पर पड़ता है। पूरा संसार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
दिल में न हो जुर्रत तो मंजिल नहीं मिलती, बिना मशक्कत के जिंदगी में तरक्की नहीं मिलती। पानी से आए परिवर्तनों को देखकर गांव वालों ने मीनसर नदी पर एक और चेक डैम बनाने का विचार किया। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने सरकार की सरदार पटेल जल संचय की 80-20 की योजना के अंतर्गत इस चेक डैम की मंजूरी ले ली। जब सरकारी अनुदान एवं लोक भागीदारी का पैसा इकट्ठा हो गया, तो सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने गांव कमेटी का सहयोग करते हुए इसका कार्य प्रारंभ किया और रिकॉर्ड टाइम में ये बड़ा चेक डैम बनकर तैयार हो गया। एक रंगारंग कार्यक्रम करके इस चेक डैम का उद्घाटन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बारिश का पानी चेक डैम में तो भरता ही है, साथ में छोटी नहरों में भी ये आ जाता है, जिससे कई छोटी मछलियां तैरकर चली आती हैं या पैदा हो जाती हैं, जो कि बच्चों के आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं। बच्चे बिस्कुट का चूरा करके उन मछलियों को खिलाते हैं। एक झुंड में खाने के लिए उनका झपटना देखने में बड़ा मनोरंजक लगता है। जल संचय से आई हरित क्रांति से किसानों की तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो ही रही है। गांव वाले भी जागरूक होने लगे हैं। इन्हीं जागरूक लोगों ने एक युवक मंडल भी बनाया है, जो गांव में कई सामाजिक कार्य कर रहा है। गांव में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षकों की कमी थी। युवक मंडल ने अपनी जिम्मेदारी पर एक शिक्षक को गांव के विद्यालय में आमंत्रित किया और अपनी ओर से उनको मानदेय भी दिया। शिक्षक भी इन सामाजिक कार्यों से प्रभावित हैं। यहाँ की एक रिटायर्ड शिक्षिका बताती हैं कि सेवानिवृत्त होते समय उन्होंने अपने छात्रों से कभी चाय न पीने का वचन लिया था। आज उनका कोई भी छात्र चाय नहीं पीता है, जो कि उनके लिए बड़े गर्व की बात है। युवा मंडल ने भी गांव में गुटखा जैसी बुरी लत को दूर करने के लिए पूरे गांव में गुटखा बैन करवा दिया है। यहाँ की किसी भी दुकान पर गुटखा नहीं बिकता है, क्योंकि जो भी गुटखा बेचते पकड़ा जाएगा उसे भारी जुर्माना चुकाना होगा। गांव की खुशहाली को देखकर शहर चले गए ग्रामीण भी लौटकर आने लगे हैं। जैसे किसी ने वेल्डिंग की ये दुकान खोली है, जिसकी इस गांव में बहुत जरूरत थी। इन इलाकों में गेहूं अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए गांव में कई लोगों ने गेहूं पीसने की चक्की की दुकानें भी खोल दी हैं। खेतों में मूंगफली के साथ सब्जियां भी अच्छी मात्रा में होने लगी हैं, इसलिए कई किसान तो ताजा सब्जी का ठेला भी लगाने लगे हैं। कई लोगों ने तो रंग बिरंगे कपड़ों से बनाई जाने वाली रस्सी को बनाने का उद्योग भी आरंभ कर दिया है। उन्हें लपेटकर एक विशेष प्रकार की लकड़ी पर रखा जाता है। इन रस्सियों का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। इनको लकड़ी की खाट पर गूंथकर सोने के लिए आरामदायक पलंग बनाए जाते हैं। दूसरी चुभने वाली रस्सियों की बजाय ये रस्सियां अधिक चलती हैं और सस्ती भी होती हैं। घर घर में इससे बनी खाटों का उपयोग किया जाने लगा है। गांव की औरतों एवं लड़कियों ने भी भरत कार्य करना आरंभ कर दिया है। इस विशेष प्रकार की कशीदाकारी से ये कपड़ों पर विभिन्न दृश्य बनाती हैं, जिनका सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है। कई औरतों एवं लड़कियों ने तो मोतियों को धागे में पिरोकर उससे दरवाजे पर लटकने वाली सजावट की लड़ियां बनानी आरंभ कर दी हैं। यहाँ की औरतें इस प्रकार के कलात्मक कार्य करके परिवार की समृद्धि में योगदान दे रही हैं। यहाँ की रबारी जाति के लोगों ने सूखे के दिनों में अपनी भेड़ बकरियों के पालन पोषण में बहुत परेशानियों का सामना किया था। उन्होंने भी फिर से अपना परंपरागत कार्य आरंभ कर दिया है। ये लोग अलग ही तरह का पहनावा पहनते हैं। महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चे सभी के कानों में विशेष प्रकार के कर्णफूल होते हैं। इनके घर भी पारंपरिक रूप से सजाए हुए होते हैं। सुबह होते ही ये लोग अपने जानवरों को लेकर दूर दूर तक निकल जाते हैं।
पानी की अच्छी मात्रा से हरी घास भी खूब होने लगी है, जिससे यहाँ के जानवर भी तंदुरुस्त होने लगे हैं। दिन भर ये जानवर इधर-उधर चरते हैं और शाम होते ही जानवरों को फिर से अपने अपने बाड़ों की तरफ लाया जाता है। सारे जानवर चरवाहे की आवाज पहचानते हैं। जैसे ही वो विशेष प्रकार की आवाज करता है, सभी एक कतार में चलने लगते हैं और उसी आवाज पर ये मोड़ आते ही मुड़ भी जाते हैं। पानी के परिवर्तन ने इन पशुओं एवं रबारी जाति के लोगों में खुशियां भर दी हैं। अब इस गांव में शिक्षा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को तो लाभ होगा ही, आसपास के गांव के छात्र भी यहाँ आकर पढ़ सकेंगे एवं उनके लिए यहीं पर रहने की व्यवस्था भी होगी। सतापर गांव जान जोधपुर तालुका में स्थित है। आइए चलते चलते जान जोधपुर के जलाराम मंदिर के भी दर्शन करते चलें। चाहे गीता बांचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। प्यार और संकल्प हर सफलता के पीछे रहता है और ऐसा ही इस गांव में भी हुआ। अगले सप्ताह मैं आकाश आपको एक नए गांव और पानी से हुए परिवर्तनों की कथा दिखाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। आप सभी दर्शकों को तक्षशिला कम्युनिकेशंस की ओर से आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फोन नंबर है 0261 253 2153 094 26 45 45 88।